कल एक नंबर हम बता दिए थे, ठीक है, पिछले क्लास में हम बता दिए हैं। अब देखिए 2 नंबर बताते हैं, और फॉर्मूला जो दिए थे वो सबको अच्छे से हम समझा भी दिए थे, याद भी हो गया होगा तुम लोग को। भुज क्या होता है, कोटि क्या होता है, निर्देशांक क्या होता है, पहला तल में क्या होता है, जल्दी से बताइए। तो पहला तल में कौन सा साइन होता है, प्लस प्लस, दूसरा तल में माइनस प्लस, तीसरा में माइनस माइनस, चौथा में प्लस माइनस। ये हम याद करवा दिए थे। ऊर्ध्वाधर रेखा यानी सीधा जो लंबा खड़ा है उस रेखा को क्या कहते हैं, वाई अक्ष वाला कहते हैं, वाई अक्ष। और जो लेटा हुआ रहता है क्षैतिज वाला उसको क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं, ठीक है। ये सब हम कंप्लीट करा दिए थे। उसको जब तक नहीं पढ़िएगा तब तक ये कुछ समझ में नहीं आएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, ठीक है, आप लोग के बुक में होगा। चलिए कहता है यहाँ पर क्या, समझिएगा जरा ध्यान से कि 3.4 3.4 क्या करना है, 3.4 आकृति को देखना। तो देखिए 3.4 आकृति दिख रहा है, ठीक है। हाँ अच्छा 3.14 लिखा हुआ है ना, सॉरी। 3.14 को देख करके निम्नलिखित को लिखना है। ये आकृति आप लोग को बनाना पड़ेगा, बना लीजिएगा, ठीक है। लेकिन अब अभी हम बता देते, जरा समझिएगा यहाँ पर बनाया हुआ है, ओके। कहता है कि बी के निर्देशांक लिखिए। बी के निर्देशांक यानी बी का कोऑर्डिनेट बताना है। तो बाबू चलो तुम बी कहाँ है, तो देखिए बी इस जगह पे है। बी कहाँ पर है, इस जगह पे है। तो सबसे पहले अगर आपको पता है कि अगर हम किसी का भी निर्देशांक लिखते हैं तो सबसे पहले किसका लिखना होता है, तो कल बताए थे एक्स वाले का मान लिखना होता है, फिर वाई वाले का मान लिखना होता है। तो देखो तो बाबू रे बी इधर से इधर आया, देखो एक्स वाला ये है ना, ये एक्स वाला यहाँ पर लिखा हुआ है ना, एक्स डैश। ये एक्स का इधर गया है, ठीक है, एक्स का इधर गया है और y का इधर गया है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि x का देखिए -5 है और y का इधर से 2 है। तो x का कितना हो जाएगा, तो -5, और y का कितना हो गया, तो 2। तो देखिए b के निर्देशांक हो गया कि नहीं हो गया। चलिए अगला, फिर कहता है c के निर्देशांक लिखिए। किसका निर्देशांक लिखिए, c का निर्देशांक। तो c किधर है, ढूंढिए अब अच्छा से। तो c जो है हमारा यहाँ है, देखिए यहाँ पर है। तो c जो है यहाँ पर है, बार बार क्या होता है, सी यहाँ पर है। तो सी देखिए एक्स वाला इधर, देखिए एक्स वाला 5 की तरफ गया है और वाई ये वाई वाला देखिए -5 की तरफ हो गया। इसका मतलब सी का निर्देशांक 5 कॉमा -5। क्यों पहले 5 ये वाला प्लस ही क्यों, क्योंकि पहले एक्स वाले को लिखते हैं, कल ही समझा दिए थे, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बाबू। यहाँ पर कहता है क्या कि निर्देशांक 3 कॉमा -5, जरा समझिएगा, निर्देशांक 3 कॉमा -5, -3 कॉमा -5। तो -3 कॉमा -5 यानी तीसरा क्वाड्रेटल में आना पड़ेगा। तो -3 कॉमा -5, देखिए -3 का यहाँ और -5 का, तो ये वाला बिंदु है। तो कहता है कि पहचाना गया बिंदु कौन सा होगा, तो सर एच ना होगा। तो पहचाना गया बिंदु कौन सा हो जाएगा, एच होगा, कोई दिक्कत। चलिए अगला देखते हैं। फिर यहाँ पर कहता है कि निर्देशांक 2 कॉमा -4। तो 2 कॉमा -4 एगो प्लस में है, तो सीधे समझ जाइएगा यहाँ पर ही वाला। तो 2 कॉमा -4 का पहचाना गया बिंदु, तो 2 यहाँ -4 यहाँ, देखिए 2 इधर आया -4। तो ये वाला बिंदु यानी जी के बारे में बात कर रहा है। अब पहचाना गया बिंदु कौन सा है, जी है, खत्म। चलिए अगला, अब देखिए बाबू जरा ध्यान से, फिर देखिए भुज कह दिया ना। अब भुज किसके मान को कहते हैं, तो एक्स वाले मान को कहते हैं कि नहीं कहते हैं। भुज किसके मान को कहते हैं, एक्स वाले मान को कहते हैं। तो देखिए डी का भुज, तो डी पहले किधर है वो देखोगे ना जी। तो डी यहाँ पर है, डी यहाँ पर है। तब देखिए डी का पहले निर्देशांक देखिए, तो डी का हो जाएगा ना 6 कॉमा -2, सॉरी 6,2, हाँ या ना, 6,2 डी का निर्देशांक होगा। तो इसमें भुज का मान कौन होगा, बताओ तो आप ही लोग। 6 नहीं होगा, भुज का मान 6 नहीं होगा, क्योंकि पहला एक्स वाला दूसरा वाई वाला, एक्स वाले को भुज वाई वाले को कोटि। तब भुज का मान कितना हो गया, 6, कोई दिक्कत। चलिए अगला, अब फिर कहता है कि बिंदु एच की कोटि। तो एच किधर है जी, तो एच देखिए यहाँ। तो एच का निर्देशांक कितना, तो एच का निर्देशांक है बाबू -5 और कितना है -3। कोटि का मान कहाँ है, तो कोटि वाई वाले का होता है, तो यानी -3। देखिए तो कितना आसान है। चलिए बिंदु एल के निर्देशांक, इसमें सिर्फ एल का निर्देशांक पूछा है। तो एल किधर है, तो बिंदु एल 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 यहाँ है, यहाँ देखो बाबू बिंदु एल यहाँ दिख रहा है।
तो अब जरा समझिएगा ध्यान से आप लोग, एल का निर्देशांक हमसे पूछा है और एल किस पर है, अक्ष पर ही है। और हम कल बताए थे तरीका कि अगर कोई बिंदु एक्स एक्स पर हो चाहे वाई पर हो, कोई अक्ष पर स्थित होता है तो उसको छोड़ दीजिए, अगला वाले को जीरो कर देना होता है, बोले थे ना। तो ये तो वाई वाला पे है, तो y वाला पे कहाँ पे है, तो 5 के पास है ना, तो y का तो वैल्यू हो जाएगा हमारा 5, लेकिन चूंकि x अक्ष पर है तो x वाला क्या हो जाएगा, तो 0, तो 0,5 इसका निर्देशांक होगा कि नहीं होगा, देखो कल जो हम बताए थे। चलिए फिर कहा था कि बिंदु m के निर्देशांक, m कहाँ है, m यहाँ है, देखिए फिर ही अक्ष पर है, अक्ष वाला। तो इस बार ये कौन सा अक्ष पर है, तो x के अक्ष पर है, एक्स के अक्ष पर है। तो अब देखिए एक्स के अक्ष पर है तो एक्स वाले को तो लिखना होगा, सामने वाले का ना जीरो करना होगा। तो एक्स किस पर है, तो देखिए 3 के पास है तो -3, दूसरा वाला क्या हो जाएगा 0। चेक कर लीजिए आंसर है क्या।